आई कैन एश्योर यू ऑफ वन थिंग कि यदि ये वीडियो आपने पूरा अंत तक देख लिया तो यूपीएससी के एसए के पेपर के लिए आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करेंगे और इसके अतिरिक्त आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो उस लेवल का कंटेंट रहता है कि आपको पूरी संतुष्टि मिले कि आप कैसे स्ट्रक्चर करना शुरू करें एसए को और कैसे उसे फाइनलाइज करके एक सॉलिड एसए लिखें। आपको इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें आज हम लोगों ने टॉपिक जो चूज़ किया है वो है यूपीएससी 2021 का टॉपिक, जो कि था फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटीरियलिज्म इज अ चिमेरा। हिंदी में उसे कहेंगे कि इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है और जबकि भौतिकता माया है। अब ये विषय तो हम लोगों ने देख लिया कि विषय क्या है, किंतु यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम शुरुआत कैसे करें, आखिर हम इस विषय को समझें कैसे। तो देखिए बहुत ही सरल है, इसमें हमें अधिक कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले सोचिए कि क्या इच्छा रहित होने की भावना होती क्या है, इच्छा होती क्या है, इच्छा रहित होने की भावना क्या होती है, ये माया क्या होता है, ये चिमेरा क्या होता है। आपको बेसिक शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जब आपको उन शब्दों का अर्थ पता चल गया उसके बाद आप सोचते हैं कि आखिर इसका यहाँ पे प्रयोग का कारण क्या था, और जब आपको वो समझ आ जाता है तो आप अपनी कहानी उसके इर्द गिर्द बुन सकते हैं और एक बहुत अच्छा निबंध आप सबके समक्ष लिख सकते हैं जो कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ वांटलेसनेस, इच्छा रहित होना क्या होता है। इच्छा रहित होने का सामान्य अर्थ अगर हम लोग लगाएं तो होगा जिसके अंदर की कोई इच्छा ना हो। यदि आपके अंदर कोई इच्छा है तो आप इच्छा रहित नहीं है, यानी कि सिंपल सा हम ये कह रहे हैं कि जिसमें इच्छा ना हो वो इच्छा रहित है। किंतु समझ नहीं आया, समझ क्या नहीं आया कि ऐसे तो फिर मतलब कौन ऐसा कह सकता है कि इच्छा रहित है। इस थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। देखिए उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि इच्छा क्या है, हमारी आपकी इच्छा क्या है। देखिए जैसे आप कार खरीदने के शौकीन हैं, आपको लगता है कि मुझे कार पसंद है, आप कार खरीदते हैं, वो आपकी इच्छा है। आपको मन होता है कि मेरे पास एक आईफोन हो, वो आपकी इच्छा है। तो जब तक आपके पास वो इच्छा रहेगी तब तक आप इच्छा रहित नहीं होंगे। ये भी हम सामान्य भाषा में समझ रहे हैं, अभी और इन डेप्थ में इसे जाएंगे। उसके बाद यदि आपका मन करता है कि अभी आप प्लेन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी ऊपर, कि आप भी किसी दिन इस प्लेन पर चढ़ करके हवाई यात्रा करें, ये आपकी इच्छा है। यही चीज़ यदि आप में नहीं है तो वो इच्छा रहित होना कहलाएगा। किंतु यदि हम इस उदाहरण को समझें तो हमें ये लगेगा कि ऐसे तो सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसकी की इच्छाएं होती है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई है नहीं, वरना यहाँ पे अभी पशु थे, यहाँ पे अभी गाय थी और भैंस बंधी हुई थी, तो उनके अंदर कौन सी इच्छा होती है। उन्हें तो फ़ोन की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो कभी नहीं चाहती कि मेरे हाथ में फ़ोन आए, वो तो कभी नहीं चाहती कि मैं एयरप्लेन में उड़ करके जाऊं, वो तो कभी नहीं चाहती कि मैं देश विदेश की यात्रा करूं। तो इसका अर्थ है कि जो जानवर हैं, जो हमारे पशु हैं, पक्षी हैं, जो हमारे ये पेड़ पौधे आप दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई इच्छा ही नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये सारे के सारे इच्छा रहित हैं। और आपको पता है कि हमारे जितने शास्त्र हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन को उठा लीजिए, स्पेशली अपने सनातन धर्म को लीजिए, तो कहा गया है कि अपनी इच्छा पे कंट्रोल करना सीखो। यानी कि इच्छा रहित होने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और यदि ये बात सच है तो इसका अर्थ यही निकलता है कि जितने पशु पक्षी हैं, ये मनुष्य के अतिरिक्त और जितने भी प्राणी हैं जिनके की अंदर प्राण है, वो सारे के सारे इच्छा रहित हैं और वो सबके सब सन्यासी की कैटेगरी में डाले जाएंगे। है ना सोचने वाली बात, क्योंकि इच्छा तो मनुष्यों में होती है। इच्छा जो है घर अपना मकान बनाने का, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने का, अन्य अन्य प्रकार की इच्छाएं जो होती है वो तो मनुष्यों में होती है, जानवरों में तो होती नहीं है। तो सबसे बड़े इच्छा रहित प्राणी कौन हुए? पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, ये सारी की सारी इच्छा रहित हुए। इसको हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या है। देखिए इच्छा रहित वो भी नहीं होते हैं, क्योंकि यदि आप सबके मूल में लेकर के जाएं, देखिए यदि आप सबके मूल में जाएं तो सबके मूल में एक चीज़ रहता है, एक इच्छा सबके मन में रहती है। ये सोचिए, यदि आपको कोई कहे कि आपका सारा घर बार में छीन लूँगा, आपको कोई आ जाए डाकू, ठीक है, आपको कहे कि अब मैं तुझे तेरा सारा धनवान लूट लूँगा और तुझे लास्ट में मार दूँगा, उस समय आप क्या सोचेंगे? सोचेंगे एक काम कर, तू सारा धन वन लेके जा, मैं तुझे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ पैसा, लेकिन प्लीज़ मेरे प्राणों को छोड़ दे, मेरे प्राणों की रक्षा कर, मेरे प्राण हरण मत करना। आप ये सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? यानी कि आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाह का विषय है वो कुछ और है। ये जो बाकी सब चीज़ आपके मन में कामनाएं उत्पन्न होती है, ये है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण कुछ और विषय है जिसके लिए आप वो सब चीज़ का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
जैसे एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं कि जब आप बहुत अधिक थक चुके रहते हैं, उस समय आप बहुत अमीर हैं, सपोज़ कि आपके पास बहुत गाड़ियां हैं, बंगले हैं, नौकर हैं, सब लोग आपके आगे पीछे करते रहते हैं, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है। किंतु जब आपको नींद आती है, जब आपको थकावट होती है और आपको मन करता है कि मैं विश्राम करूं थोड़ी देर, तो आप सबकी तिलांजलि दे देते हैं। आप कहते हैं तुझे जो करना है कर, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, मैं तो जा रहा हूँ आराम से सोने के लिए। आपको वो हीरे मोती सोने चांदी, आपको जितनी भी महल है, आपको गाड़ी है, बंगला है, आपको किसी चीज़ की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। इनफैक्ट आप उन सब का त्याग करके आप सोना समझते हैं कि मुझे सोना मेरे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसका मतलब कि आपकी इच्छा तो रहती है वो सब चीज़ की, लेकिन फिर भी उस स्तर की नहीं है जितनी कि उस स्तर की है आपका स्वप्न, आपका सोना, आपका निद्रावस्था, वो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। किंतु आप ये भी सोचते होंगे कि क्या मैं अपनी नींद कम नहीं कर सकता? आपके मन में ये विचार आता होगा कि मैं यदि अपनी नींद कम कर लूँ तो मैं पढ़ाई अधिक से अधिक कर सकता हूँ, मैं कोई काम अधिक से अधिक कर सकता हूँ। तो इसका अर्थ है कि हम नींद भी नहीं चाह रहे हैं। मतलब आखिर आप चाह क्या रहे हैं? क्योंकि हम में से सबके सब सोचते हैं, देखिए जो कर्मठ मनुष्य होगा वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मुझे खाली सोना है, बेड पे पड़े रहना है। वो चाहता है कि मैं अधिक से अधिक काम करूं, मैं अधिक से अधिक पढ़ने के लिए समय निकालूं, मैं अधिक से अधिक आउटपुट दूं, कुछ क्रिएटिव करूं। वो सोना नहीं चाहता है। इसका अर्थ है कि सोने की भी उसकी चाह नहीं है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि हम सब, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी चाह का विषय कुछ है, किंतु जो एक सचमुच का जो चाह का विषय है वो कुछ और है, जो हमें बाकियों से अलग करता है या बाकियों के साथ मिला करके चलता है। दोनों ही बात इसमें है। जैसे हम लोगों ने जानवरों से तुलना की, ठीक है, जो पशु पेड़ पक्षी हैं, उन सबको भी इन सब भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, उनकी तरफ उनका ध्यान भी आकृष्ट नहीं होता। मनुष्यों का ध्यान आकृष्ट तो होता है उन सब के प्रति, किंतु उसकी चाह का विषय उससे भी बढ़कर के कुछ और है। अब वो क्या है वो चाह का विषय, वो हमें समझना है। असल में जितने भी प्राणी होते हैं, आप चाहे किसी प्राणी को उठा के देख लीजिए, उनकी चाह का एकमात्र विषय जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके ऊपर और कुछ नहीं, वो होता है मृत्यु और भय से अतिक्रांत जीवन पाना। यानी कि जितने भी प्राणी हैं उनका मन होता है, उनकी इच्छा होती है कि उन्हें कभी मृत्यु ना आए, उनके प्राणों पर कभी संकट ना आए, भय से अतिक्रांत जीवन उनका हो, उन्हें कोई डराने ना आए, उनको वो कभी सहम के उन्हें ना रहना पड़े। असल में सबके मूल में, जो इच्छा के मूल में जो ये है, वो सबका यही है कि भय से अतिक्रांत जीवन पाना। इसीलिए आप फ़ोन लेते हो। फ़ोन लेने का फ़ोन का आविष्कार क्यों हुआ था? क्योंकि लोग सब दूर दूर जाते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या होगा। आज हम लोग चिट्ठी लिखते हैं, 1 महीने बाद उनके घर पहुंचता है, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत अधिक था। तो वो था कि भय, उस भय को दूर करने के लिए आपने फ़ोन का आविष्कार किया। रात्रि में आपको बहुत सारे जानवरों का डर रहता था, डाकुओं का डर रहता था, तो आप लोगों ने लाइट का आविष्कार किया। आप सुनते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वो आवश्यकता किस चीज़ की? आवश्यकता है आपके प्राणों की रक्षा की, और साथ ही जो भय है, भय से अतिक्रांत जीवन पाने की। यानी कि जो कुछ भी आप सोचते हैं, सबके मूल उद्देश्य में एक ही चीज़ है कि मृत्यु और भय से अतिक्रांत जीवन पाना। अब आप इसे उदाहरण लीजिए, एक्स्ट्रापोलेट कीजिए सब चीज़ में। आप मनुष्य की बात कीजिए, सबके सब यही चाहते हैं कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, ठीक है। जिनको थोड़ी समझ है वो कहते हैं हाँ ठीक है, मृत्यु तो होगी ही, क्या कर सकते हैं। लेकिन चाहत किसी की नहीं होती कि आ जाओ मैं मर जाता हूँ। मरने की चाह किसी को नहीं होती। जो सुसाइड करना चाहते हैं वो भी अपनी इच्छा से सुसाइड नहीं करते हैं, वो भी मजबूरी में आके करते हैं। तो मनुष्य का तो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आप सूअर को देखिए। यदि आप सूअर को देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे नज़रों में बहुत ही एक निकृष्ट प्राणी है, जो हमेशा कीचड़ में रहता है, हमेशा खुद की ही विष्ठा को खाने लग जाता है। तो इस प्रकार का प्राणी है जिससे कि सामान्य मनुष्य घृणा करता है। किंतु उसका कभी मन करता है क्या कि उसकी मृत्यु हो जाए? वो भी यही चाहता है कि मैं इस कीचड़ में ही खुश रहूं। उसकी खुशी, उसकी प्रसन्नता उसी कीचड़ में रहने में है, उसी विष्ठा को खाने में उसकी इच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके प्राण उसी के ऊपर टिके हुए हैं। यानी कि सूकर का आपने उदाहरण देख लिया, आप कोई और उदाहरण लीजिए। एक और एग्जाम्पल लेता है अमीबा का। अमीबा को देखते होंगे कि अमीबा का यदि आपने फोटो वगैरह कहीं पे देखा हो या वीडियोस देखा हो, तो वो सिकुड़ता रहता है, बड़ा होता है, सिकुड़ता है, बड़ा होता है, सिकुड़ता है। वो क्या करता है? कोई अगर उसको खतरा महसूस होता है
तो अपने साइज़ को रिड्यूस कर लेता है, यदि उसे भोजन पाना होता है तो इंक्रीज़ कर लेता है, डिफरेंट साइज़ बदलता रहता है। उसका भी उद्देश्य वही होता है कि वो मरे ना, एक अमीबा का भी। अरे एक और एग्जांपल लीजिए ना, आप फंगस का नाम सुने होंगे, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फंगस के बारे में। वो क्या होता है फंगस? फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि स्वतंत्र रूप से तो उसका जीना मरना आपको सब पता नहीं चलेगा। यदि आप उसे अकेला इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो जीवित है कि मृत है। किंतु जब वो किसी लिविंग बॉडी पर आता है तो वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है, अपना प्रभाव दिखाना आरंभ करता है कि वो जीवित है। और वो भी उसी की तलाश में रहता है कि कोई ऐसा कमज़ोर मनुष्य पड़े जिसके कि ऊपर वो चिपट ले और उसको परेशान करे, जिससे कि उसके भोजन की पूर्ति हो। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ही ऊपर रहता है। आपको मैं दिखाता हूँ एक उदाहरण। ये देखिए, ये एक पत्ता है, पत्ते में कुछ आपको दिख रहा है डिफरेंस? इससे कुछ बीमारी हो गई है। ये बीमारी क्या है? हो सकता है फंगस हो, मुझे तो इसका आइडिया नहीं, कोई बायोलॉजिस्ट हो या फिर कोई एनवायरमेंटलिस्ट हो तो वो बता सकता है अधिक। किंतु कोई सी बीमारी हो गई है, और वो बीमारी क्या है? वो भी कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ है। वो उसके जीवन की रक्षार्थ हेतु है। ये पत्ता है, ये पेड़ है, पेड़ का जीवन क्या है, किस में है कि उसको ये बीमारी ना हो। सब अपने अपने जीवन के लिए लड़ रहे होते हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। तो असल में मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि सबके चाह के मूल में यही है कि मृत्यु और भय से अतिक्रांत जीवन होना। ठीक है, ये आपने उदाहरण समझा। किंतु अब यहाँ पे बात करते हैं कि यदि ये चीज़ है तो ऐसा क्यों है कि हम लोग, जो मनुष्य होता है, वो उसको बहुत बड़ा एक वो कर रखे हैं कि जो कि वांटलेस जो होगा उसको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखते हैं। हम उसे देखते हैं कि ये इच्छा रहित मनुष्य है, इसके जीवन में कोई इच्छाएं नहीं है, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। हम इन्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? हम इन्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों प्रोवाइड करते हैं? और यदि ऐसा ही है तो हम जानवरों को क्यों नहीं कहते कि वो तो वांटलेस है? आप मनुष्यों को कहोगे, आप हो सकता है अपने आस पड़ोस में किसी देख के लोग को कहोगे ये इंसान बहुत ही सज्जन है, इसको चाहे कुछ हो ना हो, नमक रोटी मिले वो खा लेता है। किंतु वही नमक रोटी यदि कोई दूसरा जीव खा रहा होता है, आप उसके लिए ये बात कभी नहीं कहते। क्या उसके अंदर इच्छा नहीं है? है। असल में बात यहाँ पे ये आती है कि मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति है, मनुष्य में कुछ बना पाने की शक्ति है। और जब वो उस बना पाने की शक्ति को साइड में रखते हुए, बगल में रखते हुए अपने मन पे कंट्रोल करता है, तब उसे कहा जाता है कि वो इच्छा रहित हुआ है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं क्या, यदि अब मैं कहूँ कि आप फ़ोन बना सकते हैं क्या? हो सकता है आप कहेंगे नहीं, क्योंकि मैंने अभी फ़ोन बनाते हुए नहीं देखा। किंतु यदि मैं किसी फ़ोन बनाने वाले से पूछूँ, वो कहेगा हाँ डेफिनेटली मैं बना सकता हूँ। यदि आपसे मैं कहूँ कि आपको खाना बनाने आता है, आप कहेंगे हो सकता है आप में से कुछ लोग को आता हो, कुछ लोग को नहीं आता हो। किंतु मैं यदि आपसे ये चीज़ कहूँ कि क्या आपको कुछ भी चीज़ करने आता है, कुछ भी चीज़ बनाने आता है, आप कहेंगे कैसी बातें करो, बातें तो बनाने हमें आता ही है, हम बकवास तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एटलीस्ट वो आपको आता है, ठीक है। जिस दिन आपने बकवास करना छोड़ दिया, जिस दिन आपने अपनी बातें बनाना छोड़ दिया, उस दिन आप कहलाएंगे वांटलेसनेस आपके अंदर वो आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर कुछ बना पाने की क्षमता होती है, बाकियों में नहीं होती। अब मैं भैंस से यदि पूछूं कि भैंस आपको कुछ बनाने आता है, वो कहेगी मेरे को तो कुछ आता नहीं है, ना मैं घर बना सकती, ना गाड़ी बना सकती, ना बंगला बना सकती, ना मैं रोड बना सकती, ना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उसको यदि वांटलेसनेस है भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है? जिसके पास सामर्थ्य हो, यदि वो तब भी स्वयं के ऊपर उतना कंट्रोल कर रखे हो, उसको ही रिस्पेक्ट मिलती है। इसीलिए यहाँ पे होता है कि मनुष्य को रिस्पेक्ट मिलती है यदि वो वांटलेस होता है, किंतु अन्य प्राणियों को नहीं। रिस्पेक्ट न मिलने का रीज़न देखिए, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बताने का कारण है कि जब आपको किसी विषय में इन डेप्थ नॉलेज होगी, तभी आप उसे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मैं ऊपर से बातें करूं, जैसे आप यूट्यूब पे और वीडियो सब खंगालिए, आपको ऊपर से बातें करके दिखाई गई है, आप इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं मिलता है, तो उस चक्कर में होता है कि आप एक एवरेज आंसर लिख के आओगे। किंतु आप इस पर इन डेप्थ सोचना शुरू करो, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि रिस्पेक्ट मनुष्यों को क्यों मिलती है, अन्यों को क्यों नहीं मिलती वांटलेस होने पे। क्योंकि मनुष्य के अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपनी वांट्स को बढ़ाते रहे, उसे पूरा भी करता रहे, किंतु अन्य प्राणियों में वो चीज़ नहीं होती है। यही कारण है। इसमें एक और बात आती है। बात क्या है कि क्या ये सच में संभव है कि हम लोग वांटलेस हो पाएँ?
क्या ऐसा संभव है? क्योंकि हम लोगों ने वांटलेस, वांट का अर्थ क्या देखा कि हमें किसी चीज़ की इच्छा हो। इच्छा किस चीज़ की हो सकती है? किसी भी चीज़ की हो सकती है। क्या ये संभव है कि हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि हमें गाड़ी की इच्छा ना हो, हमें बंगले की आवश्यकता ना हो, इच्छा ना हो, हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने की इच्छा ना हो? क्या ये संभव है? ये यहाँ पे सोचने वाली बात है। यदि इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करें तो क्या है कि ये क्षमता मनुष्यों में है। मनुष्य चाहे तो ये इस चीज़ को अचीव कर सकता है, ठीक है। इसके लिए एक बात खास क्या है, सोसाइटी का एक सर्टेन सेक्शन है जो कि जहाँ तक संभव हो पाता है वो वांटलेस रहने के लिए वो प्रिस्क्राइब्ड है। लाइक यदि आप साधु संतों को देखेंगे, आप उनके जीवन को जा कर के देखिए कि वो वांटलेस रहते हैं। उनके शरीर पे कपड़ा है कि नहीं, उन्हें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अच्छा खाना मिलता है कि नहीं, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास चल क्या रहा है, दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है। उन्हें इन सब विषयों में कोई रुचि नहीं है। वो असल वांटलेस हुए। एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे सोसाइटी में ब्राह्मण एक कैटेगरी है जिसको कि बहुत ज़्यादा विलिफाई किया जाता है, किंतु उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य है कि आप त्याग करो, आप अधिक से अधिक त्याग करो। वो त्याग करने के लिए ही बने हुए हैं। उनका जो भोजन है वो त्याग है, तपस्या है। अब वो करते नहीं है, वो एक अलग विषय हो जाता है, किंतु उनका कर्तव्य है त्याग। उनका कर्तव्य है कि सोसाइटी में इस प्रकार से रहो कि दूसरों के लिए आदर्श बन सको, तो वो उनका आदर्श है। तो यदि ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है तो वो भी वांटलेस कहलाएगा। ऐसा पूरी तरीके से संभव है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि मैंने आपको साधु संतों को एग्जाम्पल दिया। आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वो कहानी आपको इतना आनंद देगी ना, यदि आपको मन नहीं है आप इस कहानी को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो ये कहानी सुनिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी कि कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। और आप भी उनके सामने नतमस्तक ना हो जाए तो आप मुझे कहिएगा। चूँकि मैं मिथिला का हूँ, मेरा शरीर मिथिला का है, तो मैं आपको मिथिला की एक कहानी सुनाता हूँ। आपने नाम सुना होगा अयाची मिश्र का, यदि नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। हमारे मिथिला में एक बहुत प्रकांड विद्वान अयाची मिश्र रहा करते थे। उनसे पढ़ने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आया करते थे, बंगाल से आया करते थे और भी दूर दूर से आया करते थे। और वो एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उन्होंने आजीवन कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। उनके पास ज़मीन 5 कट्ठा के आसपास कुछ ज़मीन थी, यानी कि वो ज़मीन इतनी कम कि उससे गुजर बसर नहीं हो सकता। वो कई दिन उन्हें भूखे रहना पड़ता था, किंतु उन्होंने कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगा। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? अयाची, जो याचना ना करता हो। क्योंकि ब्राह्मणों के लिए याचना करना वो है, वो याचना कर सकते हैं। ब्राह्मण का भिक्षा जो है, भिक्षा लेना उनका कर्तव्य है, वो ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु उन्होंने भिक्षा भी नहीं लिया। उन्होंने जो उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी उसी के ऊपर उन्होंने अपना किया। उन्होंने किसी चीज़ से, किसी आदमी से कोई याचना नहीं, किसी प्रकार की। उन्हीं के बारे में एक कहानी है, कि कहानी नहीं, वो असल बात है कि उनके पुत्र थे, उनका नाम था शंकर मिश्र। एक दिन क्या होता है कि अब जब ही इतने बड़े परिवार में, ज्ञान के मामले इतने बड़े परिवार में, तो वो बच्चा भी साधारण नहीं था। शंकर मिश्र एक दिन वो खेल रहा था बाहर में, तभी जो मिथिला नरेश थे वो वहाँ से निकल रहे थे। सारे के सारे लोग जब राजा आते थे तो आपने देखा होगा कि कैसे सब लोग अगल बगल साइड हो जाते थे, खाली करो ऐसा हो जाता था। आज भी देखते हैं जब प्रधानमंत्री जी का काफिला जाता है तो सबको खाली करवा दिया जाता है, पूरी सड़कों को, उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो सबको साइड करवा दिया गया, किंतु वो बच्चे ने साइड होने से मना कर दिया। बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। राजा अचंभित, पहले तो लोगों ने डांटते हैं कि क्या है, तुम जानते नहीं हो कौन है ये। कहता है कि नहीं, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से। जब नरेश वहाँ पे पहुँचते हैं तो कहते हैं, बालक तुम हट क्यों नहीं रहे? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? कहते हैं, मैं जानता हूँ, आप नरेश हैं, आपके पास बहुत शक्ति है। तो राजा फिर उससे कहते हैं, तब आप हट क्यों नहीं रहे? आप में ऐसा क्या खास हो? आप हो कौन आखिर? तो वो जो कहते हैं वो सुनिएगा। वो कहते हैं, बालो हम जगदानंदा, नामे बाला सरस्वती, अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयाम जगत्रयम्। अर्थात कि मैं जगदानंद का बालक हूँ, मैं ईश्वर का बालक हूँ।
बालो हम जगदानंदा नामी बाला सरस्वती, किंतु मेरी जो सरस्वती है वो बाला नहीं है। बाला का अर्थ छोटी नहीं है। जो मेरी विद्या है, जो मेरी समझ है वो छोटी नहीं है। मैं बालक हूँ किंतु मेरी जो समझ है वो बच्ची नहीं है। अपूर्णे पंचमे वर्षे, मेरी उम्र अभी 5 वर्ष की नहीं हुई है, मैं अभी 5 वर्ष का नहीं हुआ हूँ। किंतु वर्णयाम जगत्त्रयम्, मैं पूरे संसार का वर्णन कर सकता हूँ। जब ये नरेश सुनते हैं तो वो भौंचक्का रह जाते कि इतना छोटा बालक और उसको इतनी सारी समझ कैसे। राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत सारा उन्हें, उस बच्चे को, बालक को धन देते हैं पुरस्कार के तौर पे, उसे पारितोषिक देते हैं। बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है और ले जा करके अपने घर में देता है, अपने माता पिता को देता है। उन्हीं अयाची मिश्र को और उनकी पत्नी को देता है, जो कभी किसी से कोई याचना नहीं करते हैं और कई दिन उन्हें भूखे रहना पड़ जाता है। उनको ले जाके देता है बहुत सारा धन, सोने, अशर्फियाँ, बहुत सारी अलग अलग चीज़ जो राजा ने उस समय दी होगी। बड़ा खुश था बच्चा। किंतु उनके माता पिता एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं हम ये नहीं रख सकते बाबू। वो कहता है क्यों? तो उस समय कहते हैं कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, उस समय हम लोगों ने चमाइन को वचन दिया था कि जो मेरे बच्चे का पहला कमाई होगा वो मैं तुम्हें दूंगा। क्यों ऐसा उन्होंने कहा था? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बच्चे के देखभाल के लिए, बच्चे के जन्म के लिए भी जो बुलाई जाती है वो चमाइन को बुलाई जाती है। चमाइन एक कास्ट है, बेसिकली आप उसे कह सकते हैं चर्मकार कास्ट के इक्विवेलेंट आप उसे कह सकते हैं। तो वैसे यदि आप देखेंगे तो आपको एक तरफ दिखाया जाता है कि उनसे हमारा छुआछूत था, किंतु यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या एक्चुअल में विषय है। लोग को जो प्रसारित है वो छुआछूत है, किंतु यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस चमाइन के बिना वो जन्म संभव ही नहीं है बच्चे का। कैसे संभव नहीं है? जो बच्चा आएगा बच्चे की मालिश वही करेगी, बच्चे को निकालेगी वही गर्भ से, माँ के गर्भ से, माता का ध्यान वही रखेगी। अब जब कोई किसी बच्चे की मालिश करेगी, बच्चे को निकालेगी, वहाँ पर कौन सी छुआछूत होती है ना? यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। तो उस समय जब बच्चे को जन्म दिया था उनकी माता ने, शंकर मिश्र को, तो उन चमाइन को भी धन देने का उनके पास नहीं था उपाय। अयाची मिश्र के पास उतना तक नहीं था कि कुछ दे पाए उन्हें, कुछ भी देने की स्थिति में वो नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने वचन दिया, उन्होंने कहा कि जो मेरा बच्चा पहले धन कमा के लाएगा, जो पहला धन होगा वो मैं आपको दे दूँगा। और हाय रे, अपनी संस्कृति कितनी अच्छी, उन्होंने भी एक भी बार कुछ नहीं कहा। जो चमाइन थी, क्योंकि उन लोग का भी जीवन उसी पे चलता है। हमारे इधर ऐसा सिस्टम है कि जैसे चमाइन के बारे में बताया, तो वो बच्चे का जो नाल होता है, जो पेट से, गर्भ से जो लगा रहता है, कौन सा कॉर्ड कहते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं आई गेस इंग्लिश में, उसे काटने का काम वही करती है। ऐसी ही एक डूम नाम की जाति होती है हमारे उधर, उन्हें भी कहा जाता है कि वो अनटचेबल्स हैं, किंतु उनके बिना सामान दिए, जैसे वो पथिया वगैरह देते हैं, बाकी सब चीज़ देते हैं, उनके बिना कुछ चीज़ संभव ही नहीं है। बच्चे के जन्म पे उनको, उनके साथ उनको बुलाना, उनके घर पे, जो आपको एक चमाइन के बारे में और बुलाता हूँ, जब बच्चे का जन्म होने वाला रहता है ना, उससे कुछ दिन पहले से उनके घर पर लोग जाते रहते हैं और कहते हैं देखना आ जाना प्लीज़, उनसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि देखो हमारे ऐसा है, आपकी हमें सहायता चाहिए। हम लोग उनसे सहायता मांग रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं, सोसाइटी ऐसे ही चलती है, एक दूसरे से मिलजुल करके ही चलती है। ये पता नहीं क्या ये विद्वेष फैलाने के लिए सब चीज़ कर दिया। जितनी जातियां हैं अपने देश में वो सारी की सारी एक दूसरे की पूरक है, ना कि शोषक। तो वो चीज़ है। खैर यहाँ पे विषयांतर हो रहा है, मूल विषय पे आते हैं कि अब उन्होंने कहा कि हम ये धन जो है ये उनको चमाइन को दे देंगे। बच्चा कहता है ठीक है, बच्चा भी भाई उसी स्तर का, उच्च कोटि का महापुरुष वो सब। उनको बुलाया जाता है चमाइन को, सारा धन उन्हें दे दिया जाता है। वो चमाइन इतनी अच्छी, उन्होंने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता थी, मुझे ये नहीं चाहिए, ये इसको पारितोषिक के रूप में मिला, इसने कमाया नहीं है, मैं इसे नहीं रख सकती। किंतु वो मना कर देते हैं। चमाइन कहती है ठीक है, यदि आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं इसे रखती हूँ। किंतु उन्होंने उस धन को लेकर के गांव में बहुत बड़ा तालाब खुनवा दिया, तालाब को बनवा दिया, जिससे कि आज भी आप जा करके देख सकते हैं। मधुबनी में एक गांव है सरसोपाही हम लोग कहते हैं। यदि कभी मौका मिला, आपको अवसर प्राप्त हुआ मधुबनी जाने का, तो आप वहाँ पे अवश्य जाइएगा। वहीं पे उनकी जन्मस्थली है। वहाँ पे वो तालाब चमाइन का बनवाया हुआ है। उसी तालाब से सो कॉल्ड अपर कास्ट जिन्हें हम कहते हैं वो भी पानी पीते हैं, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं वो भी पानी पीते हैं। उस चमाइन के हाथों का बनवाया हुआ, अब उनके धन का बनवाया हुआ। वो
किस स्तर का है, वो अमर हो गए, वो सदा के लिए अमर हो गई वो। उन्होंने उसके बाद जो धन बचा वो और बाकी अलग अलग कार्यों में लगा दिया, जनता की सेवा के लिए लगा दिया। तो इसे कहते हैं वांटलेसनेस। अयाची मिश्र सच्चा वांटलेस पर्सन। उनके बेटे, उनकी पत्नी या फिर वो चमाइन, इनके योगदान को कभी नहीं बिसरा जा सकता। इसे कहते हैं वांटलेस होना, इसे कहते हैं वांटलेस सोसाइटी होना, कि सबके सब एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं, कोई भी स्वयं के लिए नहीं सोच रहा। तो हाँ, मनुष्य के लिए वांटलेस होना पूर्ण रूप से संभव है, संभव है, आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है, कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। एक और बात आती है कि यहाँ पे आप यदि YouTube पे कुछ वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पे एक प्रश्न उठाया जाता है, एक बात कहा जाता है कि जो आफ्टर लाइफ है, जो यदि उसके बारे में कोई सोचता है तो वो वांटलेस होता है। मैं पूछता हूँ कैसे वो वांटलेस होता है? आफ्टर लाइफ का अर्थ क्या है? स्वर्ग की कामना। जो इसको स्वर्ग की कामना होगी वो वांटलेस कैसे हो सकता है? स्वर्ग में क्या मिलता है? सारे प्रकार की, सभी प्रकार की आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आफ्टर लाइफ है वो आपका, किंतु आप अपने आफ्टर लाइफ के लिए अभी से चिंता कर रहे हो कि मुझे आफ्टर लाइफ में ये मिलेगा, वो मिलेगा, अप्सराएं होंगी और पता नहीं क्या क्या सुख भोगेंगे हम। वो तो आपका वांट ही है ना। तो जो आफ्टर लाइफ के बारे में हम कहते हैं वो मूल रूप से वांटलेस नहीं हुआ, वो भी आपका वांट है, ठीक है। अब यदि एक चीज़ और लेके चलते हैं, उससे एक स्टेप और फर्दर लेके चलते हैं, मोक्ष। मोक्ष की जो बात है, हाँ, वो वांटलेस की कैटेगरी में हम उसे रखते हैं, किंतु उसमें भी तो देखिए, यदि आप उस स्तर पे जाएंगे तो चाह तो उसमें भी होता है कि काश कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। वांट है आपके अंदर, कोई ना कोई आपको अंदर चाहत है कि जिसे आप पाना चाहते हैं। खैर वो होना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वांटलेस होना, पूरी तरीके से वांटलेस होना कितना अधिक हानिकारक हो सकता है सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोचा ये चीज़ क्लियर कर दूँ, जो आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट है ये वांटलेस नहीं है किसी भी हिसाब से। नहीं, आप किसी भी रिलीजन में जाइए, वहाँ पे आफ्टर लाइफ का कंसेप्ट बिल्कुल भी वांटलेस नहीं है। आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, तो उसे वांटलेस नहीं समझना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कि यदि हम लोग वांटलेस के बारे में इतनी हम लोगों ने महत्ता देखी कि वांटलेस होना कितना अच्छा है, उदाहरण लिया हम लोगों ने अयाची मिश्र का और शंकर मिश्र का, चमाइन का, तो क्या वांटलेस होना बहुत अच्छी चीज़ है? इससे क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं? देखिए, अगर कोई सोसाइटी वांटलेस होगी तो चैरिटी बढ़ेगी, दान देना बढ़ेगा, ठीक है, लोग के अंदर की प्रसन्नता बढ़ेगी, लोग प्रसन्न होना सीखेंगे, अंदर की जो मानवता है वो उसका विकास होगा, लोग अधिक से अधिक मानवीय होने लगेंगे, आपके अंदर की संतुष्टि बढ़ेगी, आप संतुष्ट होंगे कि मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे धन की आवश्यकता नहीं, मैं संतुष्ट हूँ अपने काम में। और देखते हैं वेज गैप। आज हम देखते हैं कि जो गरीब है और जो अमीर है उसके अंदर, उन दोनों के बीच में डिफरेंस वेज गैप का बहुत अधिक बढ़ चुका है। कोई धनी है तो इतना धनी है कि उसके सैकड़ों पुश्तें अपना आराम से खा के बैठ के खा सकती है, और कोई गरीब है तो इतना गरीब है कि उसके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं होता, सरकार के ऊपर उसे निर्भर होना पड़ता है कि सरकार उसे धन देगी राशन में तो वो खाना खाएगा, अन्यथा उसके पास राशन का पैसा नहीं होता है। ये अंतर, यदि सोसाइटी वांटलेस होती है तो ये अंतर पड़ेगा वहाँ पे, कि वेज गैप कम होगा, इनइक्वालिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि सब लोग एक जैसे रहेंगे, थोड़ा अधिक थोड़ा कम तो सबके पास होता है, किंतु इतना अधिक डिफरेंस नहीं होगा। किंतु यदि सब कुछ इतना ही अच्छा है तो क्या इससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं वांटलेस होने के? जी हाँ, बिल्कुल है। यदि हम वांटलेस को एब्सोल्यूट सेंस में लें, हालांकि वांटलेस कोई नहीं हो सकता उस हिसाब से, किंतु फिर भी होगा क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पड़ा रहूँगा, मैं यहाँ पे आज इस पेड़ पौधों के बीच में अपनी छोटी सी जगह लगा करके यहाँ पे अपनी लेट जाऊँगा, अब से मुझे कोई काम नहीं है, आराम से यहाँ पे पड़ा रहूँगा, कोई आ करके खाना दे जाएगा तो खा लूँगा, नहीं दे जाएगा तो नहीं खाऊँगा, किंतु मुझे कोई काम नहीं करना। इंसान, मनुष्य आलसी हो जाएगा। अब जब कोई आलसी हो जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं करा, सोसाइटी में कोई मोरालिटी के नाम पे भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा, तो आखिर कंट्रीब्यूट कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का रिसोर्स खा रहा है और कुछ नहीं उसके अतिरिक्त। और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? वो फ्रीबी इंजॉयर हो जाएगा। आज देखते हैं, आज जितनी भी गवर्नमेंट है वो सब फ्रीबी देने चाहती है कि हम आपको ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं, सब चीज़ें आप फ्री कर दो, फ्री कर दो, फ्री कर दो। वो फ्रीबी इंजॉयर हो जाएगा। जब कोई फ्रीबी इंजॉयर होता है तो क्या होता है? फिर वही बात, क्यों कोई काम नहीं करना चाहिए। जब कोई काम नहीं करना चाहेगा, सब आलसी होंगे, सोसाइटी एज अ होल डिग्रेड होगी। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या हम इसे यूटोपियन कहें, वांटलेस सोसाइटी को?
एक सेंस में हाँ ये यूटोपियन है, क्योंकि संभव ही नहीं है कि कोई सोसाइटी वांटलेस हो जाए, ये संभव नहीं है। किंतु फिर भी इसका बैलेंस बना के चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इसे चल सकते हो। वरना सबके सब अपनी मन मर्जी के मालिक हो जाएंगे और उन्हें जो मन में आएगा वही वो काम करेंगे और एक दूसरे का विचार, कोई ख्याल एक दूसरे का नहीं रखेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हम इसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, जब मटेरियलिज्म और इसको दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे, तो दोनों को हम लोग साथ में लेकर के देखिए क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए अब देखते हैं मटेरियलिज्म या भौतिकतावाद। क्या भौतिकतावाद जो है, जो मटेरियलिज्म है, देखिए यहाँ पे भैंस आ चुकी है बगल में, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रही है, नो इशूज़। आपको वीडियो में आना है, आप इधर आके खड़ी हुई है, ठीक है, इधर आइए, यहाँ पे आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा, पूरी जनता आपको देखेगी, आप भी वायरल हो सकती है किसी दिन, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। जब तक वो इधर आती है तब तक हम आपस में डिस्कशन शुरू रखते हैं, ठीक है। ओके, सो मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद है, क्या ये गलत है? यदि हम मटेरियलिज्म की बात करें, क्या वो गलत है? देखिए इसके दोनों इम्पैक्ट हैं। हम पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट की ओर देखते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है देवी जी? एक सेकंड, आ जाओ। हाँ, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? देखिए मटेरियलिज्म ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपको बहुत सारी जीवन जो है वो आपका सरल कर दिया है। आपको फ़ोन ला के दे दिया, आपको कंप्यूटर ला के दे दिया, आपको वॉशिंग मशीन ला के दे दी, आपको ना जाने कितने सारे टेक प्रोडक्ट्स ला के दे दिए जिससे कि आपकी लाइफ ईज़ हो सके। पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी, आज पक्की सड़कें होती है। आपका ट्रैवल कॉस्ट कम कर दिया, आपका ट्रैवलिंग टाइम कम कर दिया, आपको पता नहीं कितने तरीके से आपकी हेल्प किया इस मटेरियलिज्म ने। तो इसका डेफिनेटली पॉजिटिव एस्पेक्ट तो है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता, किंतु इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट? इतनी भाग दौड़ भरी जीवन हो गई है लोग की कि अपना विचार लोग नहीं रख पाते हैं, इसीलिए डिप्रेशन रेट बढ़ता जा रहा है, सुसाइड रेट बढ़ता जा रहा है। जापान को देखिए, इतना प्रॉस्परस कंट्री है किंतु फिर भी वहाँ पे डिप्रेशन रेट कितना हाई है। तो इसका अर्थ है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत अधिक है। और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इसका? ब्रोकन फैमिली, परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो टूट रहा है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आज भौतिकतावाद ने उस जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट तोड़ दिया। तो यदि किसी माँ को कभी पीड़ा होती है, उस समय उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो सारा भार उसकी माँ के ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि पिता तो जाते हैं काम करने के लिए, सारा भार माँ के ऊपर पड़ जाता है। यदि दोनों वर्किंग अगर हुए किसी कारणवश, तब वो भार बच्चे के ऊपर पड़ जाता है कि झेलो भाई, बैठो, कोई ला करके रख दिया जाएगा हेल्प के लिए कि आप ध्यान रखना। किंतु जो एक प्रेम अपने परिवार के साथ मिलता है वो प्रेम नहीं मिल सकता। मैं अभी एक जॉइंट फैमिली में पला बढ़ा हूँ, तो मुझे पता है कि यदि मेरी माँ बीमार हुई तो मेरी चाची होती थी देखने के लिए, कभी मेरी चाची बीमार हुई मेरी बुआ होती थी देखने के लिए, कोई ना कोई होता ही था देखने के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट होता है ये मटेरियलिज्म से, जब सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। उसके अलावा क्या अनवांटेड कंपटीशन बढ़ता जाता है। जहाँ पे कंपटीशन की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ता जाता है, और कंपटीशन से फिर द्वेष की भावना आने लग जाती है कि वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, योग्य तो मैं अधिक था किंतु वो आगे कैसे निकल गया। अब इसमें कोई क्या करे, लेकिन ये कंपटीशन की भावना, अनवांटेड कंपटीशन की भावना बढ़ती जाती है, जो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है इस मटेरियलिज्म की वजह से। यदि मटेरियलिज्म ना हो तो किसी प्रकार का कोई कंपटीशन इस प्रकार का ना हो, तो ये बात है। अब हम लोगों ने पॉजिटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा, सब चीज़ देखा। अब यदि हम बात करें कि क्या मटेरियलिज्म एक्चुअल में पॉसिबल है भी, क्योंकि जैसे इसमें है टॉपिक कि मटेरियलिज्म इज चिमेरा, यही है ना टॉपिक, वाइल मटेरियलिज्म इज चिमेरा। चिमेरा का अर्थ क्या कि वो मतलब पॉसिबल नहीं है, वो आप एक को पाओगे तो आपको दूसरे पाने के लिए पीछे दौड़ोगे, बेसिकली वो सब चीज़ संभव नहीं है, ऐसा कहना है। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ, और है भी, दोनों चीज़ है। पहले के समय में यदि कोई कहता कि रात में भी आप सबको देख सकते हो, आपको सूर्य की तरह आपको प्रकाश प्राप्त होगा, क्या आप विश्वास करते? नहीं करते शायद। किंतु बल्ब का डिस्कवरी हुआ और उसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद से आप लोगों ने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। इससे पहले आपको कोई कहता कि हवा में उड़ते हुए 1000 लोग एक साथ जा रहे हैं, आप विश्वास करते क्या?
किंतु आज दिन में 10 बार आपके सिर के ऊपर से, 50 बार सिर के ऊपर से एरोप्लेन जाता है, सब कुछ होता है। तो जब हमारे अंदर किसी चीज़ की इच्छा उत्पन्न होगी तभी हम उसको प्राप्त करने के लिए सोचेंगे, और जब प्राप्त करने के लिए सोचेंगे तभी हम उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो चिमेरा तो एक हिसाब से नहीं है, उसको पाना तो संभव है, किंतु हाँ एक चीज़ अवश्य कि एक चीज़ को ले लिया, पा लिया, तो हमें फिर उससे थोड़ा और का मन में भाव आता जाएगा। जो आज हो रहा है कि आज हमारे पास 100 स्टार्टअप हो गए जो कि यूनिकॉर्न्स हैं, तो हमें 1000 स्टार्टअप चाहिए, 1000 हो जाएंगे तो 10,000 चाहिए। हमारी इकॉनमी जो है 3 ट्रिलियन की नहीं, हमें 30 ट्रिलियन की चाहिए। तो हमारी वांट्स हमेशा बढ़ती जाएगी, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यदि आप एक बार इस मटेरियलिज्म के चक्कर में फंसे तो फंसते चले जाएंगे। किंतु ये कहना कि संभव नहीं है, संभव है ये, ठीक है, संभव होता है, आप प्रयास करो तो सब होता है। इसमें एक और छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी कहाँ की है? आपने यरूशलेम का नाम सुना होगा, जिसे अभी यरूशलेम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के पास है, आपने ध्यान से सुना होगा। यरूशलेम जो है वो 3 रिलीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहीं से 3 रिलीजन की शुरुआत हुई है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज़म। ये तीनों का मूल वही है। तो हुआ क्या कि आपको पता होगा कि आपस में टसल चलता रहता था कि यरूशलेम के ऊपर कब्ज़ा किसका होगा। तो एक समय की बात है कि क्रिश्चियंस का उसके ऊपर कब्ज़ा हो गया था पूरी तरीके से। छोटी सी कहानी है, ये भी आपको अच्छा लगे, आपको इंस्पायर कर सकता है ये कहानी। उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोई भी जो मुस्लिम वर्ल्ड में था वो ये सोच नहीं सकता था कि कभी हम लोग यरूशलेम को वापस से अपना कब्ज़ा कर पाएंगे। उस स्थिति में क्या हुआ कि एक आदमी था, एक कारपेंटर था, एक बढ़ई था, मुस्लिम था। उसने एक संदूक बना के रखा था और उसने कहा कि मैं इस संदूक को वहाँ पे एक मस्जिद है यरूशलेम में, वहीं पे दूंगा खुदा के लिए, अल्लाह के लिए। लोग सब कहते थे ये पागल हो गया है, ये एक काम कर। वो बहुत सुंदर उसने बनाया था, इतना सुंदर था उसका बखान नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हैं लोग। तो लोगों ने कहा एक काम कर, वो तो संभव नहीं है, तू मुझे दे, मुझे बेच दे, मैं इसके लिए इतना पैसा दूंगा, ये बहुत अच्छा है, मैं तुझे इतना लाख अशरफिया दूंगा, इतना करोड़ अशरफिया, जो भी कहते हैं, मतलब बहुत दाम लगाने के लिए तैयार थे। किंतु वो मना कर देता था, सबको वही कहता रहता था ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए है, अल्लाह के लिए है। लोग उसे पागल कहने लग गए कि ये पागल है, इसको इतनी अच्छी कमाई हो सकती है किंतु ये किसी को देता नहीं है। किसी राजा वराज जो वहाँ के होते थे, बादशाह वगैरह, उन सबको भी उसने देने से मना कर दिया। लोग सब उसे पागल कहने लग गए। किंतु एक छोटा सा बच्चा एक दिन आता है और वो देखता है कि वो कैसे मना कर रहा है, और वो देखता है कि वो कह रहा होता है एक दिन यरूशलेम वापस हमारे कब्ज़े में होगा और तब मैं ये वहाँ पे दूंगा। लोग सब फिर वही कहते हैं कि कैसे संभव है, ये तो सपने देखना छोड़ दे, ये वो। बच्चा वो बात सुन लेता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में बात घर कर जाती है। वो बच्चा बड़ा होता है, अलग अलग चीज़ें सीखता है। उसके बाद फिर एक दिन वो यरूशलेम को आज़ाद करवा लेता है और वो राजा बनता है पूरे इजिप्ट और सीरिया का। उसका नाम है सलाउद्दीन अय्यूबी नाम है उसका, एग्जैक्टली मुझे नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, एक सेकंड, आई गेस सलाउद्दीन अय्यूबी ही नाम है, ठीक है, मुझे अभी ये बात ध्यान नहीं आ रहा है, एक सेकंड, हाँ, सलाउद्दीन अय्यूबी। तो सलाउद्दीन अय्यूबी आप कभी गूगल सर्च कीजिएगा, वो वही बच्चा होता है जिसने कि उस बात पे विश्वास किया था। अब सोचिए, बचपन में उसने ये बात सुनी, ये एक दिन होगा वो, और वो पूरा हुआ। तो ठीक वैसे ही यदि आप लोगों ने कोई चीज़ सोच लिया, आप उसे दोहराते रहिए, भले कोई दुनिया आपको पागल समझती हो, आप कहते रहिए, वो चीज़ अवश्य पूरा होगा। आप जो सोचते हैं वो पूर्ण अवश्य होता है। आप नहीं कर पाएंगे, कोई और करेगा, कोई और नहीं कर पाएगा, कोई थर्ड वर्ल्ड से आगे करेगा, वो चीज़ अवश्य पूरा होगा। यदि आपके बात सही हुई तो होगा पूरा। तो ये विश्वास है। अब ये बात तो आपको मैंने छोटी सी कहानी बताई। अब बात ये असल में आती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है आखिर, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। क्या हम लोग पीछे ना भागते रहें, हम लोग ऐसा ना हो कि मटेरियलिज्म से पीछे छूट जाएं और सबके सब निकम्मे आलसी हो जाएं। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका अपने सनातन वैदिक आर्य धर्म में इसका सॉल्यूशन है वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है? वर्ण और आश्रम आधारित व्यवस्था। इसमें क्या होता है, जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण की संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। उन ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वांटलेस सोसाइटी को बना करके रखें। उनका कर्तव्य है कि कोई किसी से कोई ज़्यादा धन की कामना ना करे। उनका कर्तव्य है कि तपस्या करे। उनका कर्तव्य है कि त्याग करे। यदि उसके पास भोजन नहीं है और दूसरा कोई नहीं किया है भोजन, वो भी भूखा है, तो स्वयं से पहले दूसरों को भोजन करवाए। ये सारा उनके ऊपर दायित्व होता है। तो ब्राह्मणों को वांटलेस सोसाइटी बनाने का दायित्व दिया गया है। किंतु फिर भी सभी ब्राह्मण वो चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए आश्रम की व्यवस्था की गई है कि भले आप किसी अन्य आश्रमों में वो काम नहीं कर सकें, किंतु आपको
जो ब्रह्मचर्य है उसमें आपको रहना है वांटलेस। उसके तत्पश्चात जब आप जाओगे वानप्रस्थ आश्रम में तब आपको रहना है, और संन्यास में तो रहना ही, आपको सब चीज़ का त्याग करना ही है। इससे होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी वांटलेस सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सब लोग नहीं, पूरी सोसाइटी एज अ होल कोशिश नहीं करती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे कि लोग में धर्म का प्रचार होता है, लोग के अंदर मोरालिटी आती है, बाकी सब चीज़ आती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग साधु संतों को ये नहीं कहते कि वो आलसी हैं, वो एक्चुअल में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं। सब लोग करने लग जाए तो फिर वो काम नहीं चलेगा, वो कुछ मुट्ठी भर लोग ही करते हैं तो वो चीज़ संभव हो पाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरों को कार्य दिया गया, एक ब्राह्मणों को भी कार्य दिया गया कि गृहस्थाश्रम में आप सब काम कर सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, किंतु वहाँ पे भी आपको मेंटेन करके रखना है वांटलेस वाला अपना नेचर। उसके बाद क्षत्रियों को ऐसे ही काम दिया गया कि आप अपना काम कीजिए, आपको देश की रक्षा करनी है, राष्ट्र रक्षा करनी है, मातृभूमि की रक्षा करनी है, आपको धर्म की रक्षा करनी है, आपको युद्ध लड़ना है, वो भी वैसे चला। वैश्यों को दिया गया काम कि आप पूरा व्यापार चलाओ, क्योंकि व्यापार यदि नहीं हुआ तो इंडिया की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, आपका देश का ग्रोथ कैसे होगा, तो उनको वो काम दिया गया। जो शूद्र भाई हैं हमारे, उनको काम दिया गया कि आप जितना जो कर सकते हैं, जो बेसिकली आप जितना डेवलपमेंट का काम है आप वो करिए। जैसे जितने आर्किटेक्ट हुआ करते थे वो सारे के सारे शूद्र हुआ करते थे, जितने इंजीनियर्स हुआ करते थे वो शूद्रों का कर्तव्य था। आपने सुना होगा कि पहले हमारे इधर शल्य चिकित्सा थी। शल्य चिकित्सा क्या होता है? सर्जरी वाला काम। सर्जरी का काम कौन करता था? ब्राह्मण नहीं, वो भी शूद्रों का काम था। यानी कि शूद्र लोग सब इतने टैलेंटेड थे कि उन्हें सर्जरी करने आया करती थी। तो ये सब सबको काम दिया गया जिससे कि सोसाइटी जस्ट और इक्विटेबल बन करके रहे, और यहाँ पे वांट भी हो, वांटलेसनेस भी हो, यहाँ पर ग्रोथ भी हो, और साथ ही ग्रोथ के पीछे भागने की दौड़ भी ना हो, जिससे कि अंधी दौड़ ना हो, जिससे कि लोग सब डिप्रेशन के शिकार हों, जिससे कि लोग को समस्या का सामना करना पड़े। आपको इलाज करवाना होता था, आप ऐसे ही जा सकते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। खैर, इसी नोट पे एंड करता हूँ कि इसका सॉल्यूशन आप एक ये दे सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। और यही थी वांटलेस सोसाइटी और ये सब कि क्या ये यूटोपियन है। हाँ, यूटोपियन है भी, नहीं भी है, दोनों चीज़ें, क्योंकि आवश्यकता दोनों चीज़ की पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ जो आप बाकी सोच सकते हैं वैसा ही है। वांटलेस होना, यूटोपियन जो ये है, मटेरियलिज्म, ये चिमेरा आप कह सकते हैं, माया है, ये सब बिल्कुल सही है। आप इसमें नकार सकते हैं, सकार सकते हैं, आप जो मर्जी से जैसे लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रयास किया कि आपको इसे समझाऊँ और कंटेंट प्रोवाइड करूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बताएं ये वीडियो मुझे कैसी लगी, आपको कैसी लगी वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।